विद्यार्थियों, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित आज हम इस वीडियो का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके कंपटीशन एग्जाम बीए सेकेंड ईयर में भी और एमए फाइनल के 6th पेपर में भी आते हैं। आज हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे। इसे आप जरूर ध्यान से सुने और पीडीएफ के रूप में नोट भी करके रखें। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं से संदर्भित यदि हम देखें तो भारत के अंतर्गत संविधान की अपनी हर एक संविधान की अपनी विशेषता होती है। भारत के संविधान के बारे में भी ये बात कही जा सकती है। भारत का जो संविधान है वो भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन हम कर रहे हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत यदि हम देखें तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अपने सतत प्रयत्न के द्वारा बनाया गया है और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। इसके अंतर्गत पहली विशेषता है भारत का जो संविधान है वो निर्मित संविधान है और लिखित संविधान है। भारत का संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित, आत्मर्पित और अंगीकृत किया गया भारतीय लोगों के द्वारा और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और भारत का जो संविधान है संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य भी कहा जा सकता है। ब्रिटेन और इजराइल का संविधान अलिखित संविधान है, लेकिन भारत का जो संविधान है वो अमेरिका के संविधान की तरह एक निर्मित संविधान है और लिखित संविधान है। निर्मित संविधान है क्योंकि इसे संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया है और लिखित है। इजराइल के और ब्रिटेन के संविधान की तरह ये अलिखित संविधान नहीं कहा जा सकता है। भारत का संविधान की दूसरी विशेषता यदि हम देखें तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जा सकता है। विश्व का सबसे व्यापक संविधान माना जा सकता है। जब भारत का मूल संविधान बना था उस समय भी इसके अंतर्गत 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी और भारत के अंतर्गत समय समय पर अनेक प्रकार के संशोधन होते रहे हैं। और यदि हम वर्तमान समय देखें तो 12 अनुसूचियाँ 25 भाग के रूप में अभी आज का संविधान विश्व का सबसे व्यापक संविधान, भारत का संविधान विश्व का व्यापक संविधान कहा जा सकता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता देखें तो भारत का संविधान की नेक्स्ट विशेषता इसकी प्रस्तावना के अंतर्गत प्रस्तावना संविधान का प्रेरणा स्रोत माना जा सकता है। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित करता है। भारत के संविधान के अंतर्गत 1973 में केशवानंद भारती विवाद हुआ था। उसके बाद प्रस्तावना संविधान का अंग माना जाने लगा और प्रस्तावना के अंतर्गत संशोधन करना, परिवर्तन करना भी संभव हुआ। ये भारत के संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए 26 नवंबर एतट द्वारा संविधान को अंगीकृत, आत्मर्पित, अधिनियमित करते हैं। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। प्रस्तावना के अंतर्गत भी जब संशोधन कहा गया कि संशोधन हो सकता है तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की नेक्स्ट यदि विशेषता देखें तो भारतीय संविधान में विभिन्न संविधानों का, जो दूसरे देशों के संविधान हैं उन विभिन्न संविधानों का समावेश हमें देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत हम यदि देखें तो विभिन्न प्रकार के स्रोत देखे जा सकते हैं। जैसे मौलिक कर्तव्य हमने पूर्व सोवियत संघ से लिए हैं, संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली है, मौलिक अधिकार अमेरिका से, सर्वोच्च न्यायालय का जो संगठन है वो भी अमेरिका से, संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, संसद एवं विधानमंडल की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से, आपातकालीन जो प्रावधान है भारत के अंतर्गत वो जर्मनी से, गणतंत्रात्मक पद्धति फ्रांस से। संविधान के स्रोत से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप इसमें विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा दूसरे देशों के संविधानों से जहां भी उन्हें महत्वपूर्ण उपबंध नजर आए, उन्होंने भारतीय संविधान के अंतर्गत उन्हें स्थान देने की कोशिश की है। नेक्स्ट, इसकी विशेषता भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन का समन्वय है। संविधान में संशोधन प्रणाली के आधार पर संविधान के दो रूप कहे जा सकते हैं। कठोर संविधान, जिसमें संविधान में परिवर्तन करने की कठोर प्रक्रिया का पालन किया जाता है। लचीला संविधान, जिसमें साधारण रीति से संशोधन हो जाता है, यानी कि साधारण कानून और संवैधानिक कानूनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं किया जाता है। कठोर संविधान का उदाहरण यदि हम देखें तो अमेरिका का संविधान कहा जा सकता है, और लचीले संविधान का यदि हम उदाहरण देखें तो इंग्लैंड का संविधान कहा जा सकता है। भारत का संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला है। भारतीय संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। साधारण रीति के द्वारा संशोधन, विशिष्ट बहुमत के द्वारा संशोधन, विशिष्ट बहुमत प्लस राज्यों की विधानमंडल के सहमति के आधार पर संशोधन। इन सभी समस्त संशोधन प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दिया गया है। तो भारत का जो संविधान है वो कठोर और लचीले संविधान संशोधन का विशेषता इसकी मानी जाती है, इसका समन्वय कहा जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। संप्रभुता का अर्थ है भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च और स्वतंत्र होना। भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है, यानी कि भारत को अपनी आंतरिक नीति बनाने के लिए और वैदेशिक नीति बनाने के लिए भी भारत को किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है और भारत को किसी भी प्रकार की आंतरिक क्षेत्र में और बाह्य क्षेत्र में नीति निर्माण के लिए किसी अन्य सत्ता के आदेश की, सत्ता की सहमति की आवश्यकता नहीं है। तो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की विशेषता लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत ब्रिटेन के लोकतंत्र के अनुरूप ही भारत ने लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति की स्थापना की है, और भारत ने जो लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति है, लोकतंत्र का तात्पर्य जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। भारत के अंतर्गत भी राजनीतिक रूप से जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। साथ ही भारत ने लोकतंत्र को व्यापक अर्थ में ग्रहण करते हुए सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र, इसकी भी स्थापना करने की प्रयास किया है। सामाजिक रूप से भी किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो, आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत भी प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता प्राप्त हो। आर्थिक क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपने पैसे के आधार पर दूसरे का शोषण न कर सके, इस बात का ध्यान रखा गया है। भारत में लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति को ग्रहण किया है, लेकिन लोकतंत्र को व्यापक अर्थ में ग्रहण करते हुए इसे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के रूप में परिवर्तित करते हुए लागू किया है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत भारतीय संविधान की एक और विशेषता संसदीय स्वरूप। भारत ब्रिटेन का गुलाम रहा और ब्रिटेन के अंतर्गत भारत की शासन व्यवस्था का स्वरूप संसदीय रहा। ब्रिटेन संसदात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख उदाहरण देश माना जा सकता है। भारत ने भी संसदात्मक शासन व्यवस्था को ग्रहण किया। हमारे यहाँ संसद है जिसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और जो लोक सदन है वो
आम लोगों का सदन है, राज्यसभा राज्यों का सदन है। भारत के अंतर्गत न सिर्फ केंद्र के स्तर पर बल्कि राज्यों के स्तर पर भी संसदात्मक शासन व्यवस्था को ग्रहण किया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था की यदि प्रमुख विशेषताएं हम देखें तो संसदात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं सभी भारत के संविधान के अंतर्गत देखी जा सकती है। नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। बहुमत वाले दल की सत्ता। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही। कार्यपालिका विधायिका यानी कि संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी है और साथ ही वह संयुक्त सामूहिक जवाबदेही सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करती है। जो विधायिका के सदस्य है वो ही मंत्रिमंडल के सदस्य बन सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री का नेतृत्व और प्रधानमंत्री निचले सदन यानी कि लोकसभा को भंग कर सकता है। हालांकि हमारे संविधान के अंतर्गत ब्रिटिश संसद के जो मूलभूत तत्व है वो ग्रहण किए हैं, लेकिन भारत की संसद ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु संसद नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को लागू किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की यदि विशेषता देखें तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारत ने जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 और भारतीय संविधान लागू होते ही सभी व्यक्तियों को एक निश्चित आयु प्राप्त व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान किया गया, जो बिना किसी जाति, धर्म, भाषा, लिंग के सभी को मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया। भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। हालांकि भारत का संविधान जब लागू हुआ उस समय मतदान की आयु 21 वर्ष थी, जिसे कि 1989 में जो 61वां संविधान संशोधन हुआ उसके अंतर्गत 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र का एक बड़ा आधार होने के साथ साथ जनता के स्वाभिमान में भी वृद्धि करता है, साथ ही सबको समानता का अवसर भी देता है और जो कमजोर वर्ग है उनमें एक आशा और प्रत्याशा की भावना जागृत होती है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत भारत के अंतर्गत एकीकृत न्याय व्यवस्था को लागू किया गया है। हालांकि संघात्मक शासन व्यवस्था को लागू किया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों की अपनी अपनी न्याय व्यवस्था होती है, लेकिन भारत के अंतर्गत एकीकृत न्याय व्यवस्था को लागू किया गया है। एकीकृत न्याय व्यवस्था का तात्पर्य सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है, राज्यों के स्तर पर उच्च न्यायालय है और राज्यों के अधीनस्थ न्यायालय जैसे जिला न्यायालय, निचली अदालतें वगैरह ये क्रम अनुसार पद सोपानी व्यवस्था के अनुसार है। और इसके अंतर्गत जैसे अधीनस्थ न्यायालय है, जिला न्यायालय या निचली अदालतें, उनकी अपील उच्च न्यायालय की अपील सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। राज्यों के स्तर पर हालांकि उच्च न्यायालय है, लेकिन राज्यों का उसके ऊपर कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय के संगठन है, उसकी नियुक्ति है, क्षेत्राधिकार है, स्थानांतरण है, वेतन भत्ते इत्यादि, इन सब के ऊपर केंद्र सरकार को अधिकार है और सर्वोच्च न्यायालय के नियंत्रण में रहते हुए ही न्यायाधीश उच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं। तात्पर्य यह है कि न्यायपालिका को एकीकृत न्यायपालिका के रूप में संगठित किया गया है तथा संपूर्ण देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय उसके अनुसार निर्णय देने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। समानता का अधिकार 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, जिसे कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अपरिवर्तनीय है, जो आपातकाल की स्थिति है परिवर्तित हो सकते हैं मौलिक अधिकार, लेकिन
अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त जो अधिकार है, 20 के अंतर्गत जो बंदीकरण के संदर्भ में स्वतंत्रता है, साथ ही अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। ये राष्ट्रीय आपात के दौरान जो लागू होते हैं उसके अनुसार इसे स्थगित। नेक्स्ट इसकी विशेषताएं देखें तो मौलिक अधिकारों का यदि हम देखें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा, संस्कृति, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। साथ ही भारतीय संविधान की नेक्स्ट विशेषता मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख मूल संविधान के अंतर्गत नहीं था। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू किया गया था। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत माता पिता का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। राज्य का भी ये कर्तव्य है कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत समाज, देश, अन्य नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करना तथा राष्ट्रीय गान, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, ये हमारे मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अंतर्गत बताए गए हैं, जिनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट भारतीय संविधान की विशेषता धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत के अंतर्गत अनेक प्रकार के धर्मों का उदय स्थल भारत रहा है, लेकिन भारतीय संविधान के द्वारा किसी भी धर्म के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। जहां भारत के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों को प्रदान किया गया है, वहां भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के नाते किसी भी धर्म को राष्ट्र धर्म घोषित नहीं किया है। सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता है और साथ ही सभी व्यक्तियों के जो धार्मिक अधिकार है उन्हें भी सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। भारतीय सरकार धार्मिक विषयों के संबंध में तटस्थ नहीं रहती है, बल्कि विवेकपूर्ण निर्णय लेती है बिना किसी भेदभाव के। तो भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। नेक्स्ट इसकी विशेषता एकल नागरिकता। भारत के अंतर्गत संघात्मक शासन व्यवस्था को ग्रहण किया है, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था को ग्रहण करते हुए भी जो नागरिकों को नागरिकता प्रदान की गई है वो एकल नागरिकता ही प्रदान की गई है। भारत के अंतर्गत दोहरी नागरिकता जैसे संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता होती है, दोहरी नागरिकता प्रदान नहीं की गई है, बल्कि भारतीय नागरिक एक सिर्फ भारत के ही नागरिक है, वो अपने राज्य के नागरिक नहीं है और नागरिकता प्रदान करते समय किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 4 के अंतर्गत किया गया है। हालांकि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 37 के अनुसार स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि नीति निर्देशकों को कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन फिर भी राज्यों को निर्देश देने के लिए ये अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साथ ही देश और प्रशासन के भी मूल आधार कहे जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा है कि सरकार का ये कर्तव्य है कि कानून बनाते समय इन सिद्धांतों का पालन अवश्य करें। संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट भारतीय संविधान की विशेषता त्रिस्तरीय सरकार। जहां त्रिस्तरीय सरकार भी भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है, जहां अधिकतर देशों के अंतर्गत जहां संघात्मक शासन व्यवस्था है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां निर्धारित होती है, लेकिन भारत के अंतर्गत त्रिस्तरीय संविधान की व्यवस्था की गई है। त्रिस्तरीय संविधान के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर अपनी व्यवस्था है, राज्यों के स्तर पर है, साथ ही साथ
भारतीय संविधान में नया भाग, नवा भाग और नई अनुसूची 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, नवा भाग और नवा क, ये 2 भाग जोड़े गए और इसके अंतर्गत गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों को और नगरों के स्तर पर नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था भारतीय संविधान की अपनी एक अनूठी विशेषता मानी जा सकती है। नेक्स्ट, इसकी विशेषता स्वतंत्र निकाय। न सिर्फ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिक अंग भारतीय संविधान स्वतंत्र रूप से उपलब्ध करवाता है, बल्कि विभिन्न प्रकार के स्वतंत्र जो निकाय है उसकी भी व्यवस्थाएं भारतीय संविधान के द्वारा की गई है, जिसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था हम देख सकते हैं। साथ ही नियंत्रक महालेखा परीक्षक इसकी स्वतंत्र निकाय है और साथ ही इसके अंतर्गत नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, लोक सेवा आयोग है। इन सब की व्यवस्थाएं भी भारतीय संविधान के अनुरूप की गई है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत भारतीय संविधान की नेक्स्ट विशेषता संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था का समन्वय किया गया है। भारत में संघात्मक व्यवस्था को ग्रहण किया गया है, लेकिन संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी अनेक एकात्मक लक्षण भी इसमें दिखाई देते हैं, जैसे खरी नागरिकता, शक्तियों का बंटवारा, केंद्र के पक्ष में एकीकृत न्याय व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा, ये विभिन्न प्रकार के एकात्मक तत्व कहे जा सकते हैं। लेकिन साथ ही संघात्मक शासन की अनेक विशेषताएं भी लक्षण भी भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय उस सदन का राज्य सदन होना, यह संघात्मक व्यवस्था के लक्षण निर्धारित करते हैं। कहने का तात्पर्य भारतीय व्यवस्था व्यवहार में एकात्मक संघात्मक की व्यवस्था है, लेकिन इसका जो ढांचा है वो संघात्मक कहा जा सकता है। नेक्स्ट, भारत के अंतर्गत आपातकालीन जो प्रावधान है उसका भी उल्लेख किया गया है। कोई भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति को वृहद आपातकालीन प्रावधान प्रदान किए गए हैं, ताकि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा हो सके और साथ ही साथ लोकतांत्रिक ढांचे की भी सुरक्षा हो सके। 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। राष्ट्रीय आपात 352 के अंतर्गत, राज्यों में आपातकाल 356, वित्तीय आपात 360 और आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्रीय सरकार के हाथों में आ जाती है। कहने का तात्पर्य संकट काल की व्यवस्था भी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत लास्ट विशेषता, भारतीय अर्थव्यवस्था किसी विशेष अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था को ग्रहण करते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षणों से युक्त हमारा संविधान है। तो ये भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं कही जा सकती है। धन्यवाद।